अब ये फ्रीऑन देखें क्या चीज है। हमने देखा है पॉली हेलो एल्केन, क्या पॉली हेलो एल्केन के CFC का मतलब समझ आ देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या कहलाते हैं, फ्रीऑन। तो आपने एल्केन पढ़ा है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। इनसे बनने वाले सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्केन। अगर हम n का मान 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 4, CH4। अगर n का मान 2 रखें तो कितना बनेगा, C2H6। तो इस प्रकार ऐसे यौगिक बनते जाते हैं और ये कहलाते हैं हमारे एल्केन। अब यदि हम इनमें से, मेथेन है ये और ये क्या है, एथेन, तो मेथेन में से या फिर किस में से, एथेन में से क्या करें कि हाइड्रोजन को निकाल के इन दो चीजों को लगा दें, फ्लोरीन या क्लोरीन, फ्लोरीन व क्लोरीन, दोनों अणुओं को हम इसमें लगा दें H को हटा के, तो वो बन जाते हैं फ्रीऑन। तो जैसे ये सूत्र है CH4, कार्बन के 4 बंध हैं, इसको हम तोड़ के लिख देते हैं 1 2 3 4। ये 4 H जुड़े थे तो चारों H को हम अलग कर रहे हैं और इनको जोड़ रहे हैं। इनको यहाँ फ्लोरीन जोड़ देते हैं, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, एक फ्रीऑन ये बन गई, इसका नाम है C3 क्लोरीन, Cl3 और F, CCl3F। ठीक है। अगर आप लोग अगर इस कार्बन में ऐसा नहीं जोड़ते हैं, फ्लोरीन की जगह यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन ऐसा जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये भी फ्रीऑन है, CCl2 और F2, ये भी हमारा फ्रीऑन है। अगर हो सकता है कि आप 3 फ्लोरीन जोड़ लो, अलग अलग प्रकार से बना सकते हो। 3 फ्लोरीन जोड़ दी और एक क्या जोड़ दी, क्लोरीन, जोड़ना ही नहीं दोनों को बस है, ठीक है। तो यहाँ सूत्र क्या बन जाएगा, CClF3। तो ये बनने वाली यौगिक कौन सी यौगिक है, फ्रीऑन है। तो फ्रीऑन का कोई निश्चित सूत्र नहीं है, मगर ये बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं, तो वो सब फ्रीऑन की कैटेगरी में आएंगे। नाम बताना अभी हम बता देते, सरल है सबके नाम लिखना, मगर आप जान गए कि फ्रीऑन क्या है। अब यदि हमें फ्रीऑन बनाना है तो अलग अलग विधियां हैं, ध्यान से सुनना ये बनाने की विधियां। अगर हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, क्या CCl4 की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करा दें, HF से, किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहां से होने वाला क्या है, सुनना, C, इसका एक Cl निकलेगा और इसका एक H निकलेगा, तो वो यहाँ क्या बन जाएगा, HCl, और यहाँ कितने Cl बचे, 3, CCl3, और ये क्लोरीन यहाँ के जुड़ जाएगा, कार्बन के चारों बंद हो गए यहाँ। तो देखो CCl3F बन गया, तो ये क्या है, फ्रीऑन है। इसको अगर हम फर्दर और ले लें फिर से, तो एक और नई फ्रीऑन बन जाएगी। देखो क्या है, CCl3F, फिर से क्रिया करा दें किससे, HF से, किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या होगा, फिर वही कहानी बिल्कुल, यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक H निकल जाएगा, क्या बनेगा, HCl, यहाँ से C, एक Cl निकल गया, कितने Cl बचे, 2, Cl2, और A वाला F इससे जुड़ जाएगा तो F2, देखो सेकेंड वाला बन गया। और आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, फिर से एक और नई फ्रीऑन बन जाएगी, समझ में आ रही। तो अगर हम इसको लें तो क्या बनेगा, CCl2F2, किससे क्रिया करा दें, HF से, तो एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। अब फिर से वही कहानी, एक Cl और एक H निकाल लो, क्या, HCl, अब क्या बचा होगा, CCl2 नहीं, एक तो निकल गया, CCl और एक F इसमें आके जुड़ेगा, F3, ये बन गया, समझ में आ रहा। तो ये नए नए तरीके से आप फ्रीऑन बना सकते हैं, समझ में आई बात, सबको आ रहा। तो ये फ्रीऑन, इनके नाम अपन देख लेते हैं। अगर हम सामान्य नाम देखें तो इसका 3 क्लोरीन है, इसको इस तरीके से संरचना बना के यहाँ दिखा रहे हैं, देखो 3 क्लोरीन है और एक क्या है, फ्लोरीन,
एक फ्लोरीन, 3 क्लोरीन, 1 कार्बन, 3 क्लोरीन हो गए, 3 क्लोरीन, 1 कार्बन, 1 फ्लोरीन। ठीक है, अब इसकी संरचना 3 क्लोरीन है तो इसको अपन ट्राई क्लोरो बोल सकते हैं। ट्राई क्लोरो, मोनोक्लोरो बोल दो या क्लोरो बस बोल दो, ट्राई क्लोरो फ्लोरो। मोनो एक के लिए मोनो बोलते हैं, मोनो भी लगा सकते हैं आगे। तो ट्राई क्लोरो फ्लोरो और एक कार्बन के लिए मैथेन, सब में सिंगल बॉन्ड, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मैथेन। इसका क्या नाम बनेगा? डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मैथेन, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मैथेन। मगर इनके नाम होते हैं, नाम क्या होते हैं वो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखें। सपोज इसका नाम लिखना है अपन को फ्रियोन के रूप में। किस रूप में? फ्रियोन के रूप में। तो फ्रियोन का एक फॉर्मूला होता है XYZ, जिसमें X का मतलब होता है कार्बन -1, Y का मतलब क्या होता है? H+1, और Z का मतलब होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। अब सपोज हमें इसका नाम लिखना है इसका, तो हम यहां लिख लेंगे फ्रियोन। क्या लिख लेंगे? फ्रियोन, और यहां लगाएंगे डैश। अब वो नंबर हम यहां निकालेंगे। देखो इस वाले सूत्र में मान लो हमें इसका नाम लिखना है, तो इसमें कितने कार्बन है? 1। तो यहां हम 1 रख दें यदि इस कार्बन की जगह, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन है, तो 0 + 1 कितना आ गया? 1। अब फ्लोरीन कितने हैं इसमें? 1 फ्लोरीन, तो 0 1 1 कोड बन गया। क्या बन गया? 0 1 1 बन गया। और नाम लिखते समय 0 ना लिख के हम सीधे संख्याएं लिख देंगे 1 1। तो ये फ्रियोन 11 का सूत्र है। किसका? आ रहा समझ में सबको? अब मान लो इसका नाम लिखना है, तो देखना इसमें कार्बन कितना है? 1। ध्यान से देखना, फ्रियोन कार्बन कितना है? 1। 1 - 1 इस सूत्र में रखना है, कार्बन की जगह 1 - 1 0, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 भी नहीं, तो 0 + 1 1, 1 लिख लेते हैं। फ्लोरीन कितने हैं? 2 फ्लोरीन है, तो 2 अपन यहाँ लास्ट वाले फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2। शून्य नहीं लिखते लिखने में, तो 0 फ्रियोन। अगर आपका जो संख्या पहली है शून्य के अलावा कुछ और आती है, तो उसको हम जरूर लिखेंगे। शून्य आती है तो छोड़ देंगे, मगर जब इससे सूत्र बनाएंगे तो शून्य को ध्यान रखेंगे, शून्य को उतारना है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, इससे अपन सूत्र बना सकते हैं। इससे सूत्र कैसे बना सकते हैं? देखो यहाँ सपोज आपको ध्यान से देखना, आपको नहीं पता कि फ्रियोन 12 का सूत्र क्या है। फ्रियोन 12 हमने तो इसको देख के लिखा था फ्रियोन 12 ये है, मगर हमें ये आ गया पेपर में कि फ्रियोन 12 लिखा है। आप बताइए इसका सूत्र क्या होगा? तो अभी तो देख के आप कह सकते हैं ये कह सकते हैं, मगर अगर पेपर में ये आ गया और 4 ऑप्शन आ गए मान लो, और आपसे कहा फ्रियोन 12 का सूत्र बताइए, तो अपन पहले दिमाग लगाएंगे इस सूत्र पर। ये x कौन कहलाता है? कार्बन -1 कहलाता है। तो x हमारा पहला मान कहलाता है, इसमें 0 नहीं है, 3 संख्याओं में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 होना चाहिए, आगे 0 लगा लिया हमने। अब शुरू करते हैं, पहला मान किसका कहलाता है? x का। तो x = 0। x किसे कहते हो आप? कार्बन -1 को बराबर 0, तो कार्बन बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब दूसरी बात, दूसरा नंबर किसका होता है? y का। y बराबर 1 है, तो y किसे कहते हो आप? हाइड्रोजन +1 को। हाइड्रोजन +1 बराबर 1, तो हाइड्रोजन बराबर 0, 1 - 1 0। आ रहा समझ में? तीसरा नंबर किसका होता है? तीसरा Z का। और Z कौन कहलाता है? फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। कितनी है फ्लोरीन? 2, तो फ्लोरीन 2। अब सूत्र बनाते हैं, देखना कार्बन कितने हैं? 1, ये लिख दिया हमने। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 0। फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो फ्लोरीन 2 लिख लिए। अब कार्बन से 2 बंधे तो जुड़ गए फ्लोरीन के, कितने बंधे और बचे कार्बन के? 2
दो और बचे, 4 होते हैं। तो यहाँ क्या, अब हाइड्रोजन तो होता है नहीं है, इसमें 0 है। तो हमने क्या बताया था, इसमें केवल क्या होंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन। जब फ्लोरीन आ चुका है तो क्लोरीन बचा होगा, तो 4 बंद से 2 और बचे, Cl2, CCl2F2, CCl2F2। तो उल्टा भी बना सकते हैं और सीधा भी बना सकते हैं। कितना समझ में आया? तो फ्रियोन की जानकारी सबको समझ में आ गई। तो जो फ्रियोन है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो ये क्लोरो क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही क्या नाम दिया जाता है, फ्रियोन। अब ये CFC आपने कई बार सुना होगा 10वीं में 11वीं में CFC के बारे में, कि जो CFC है वो ओजोन परत को क्या करता है, छाया करता है। कैसे करता है देख लीजिए थोड़ा सा। ये यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं ऐसी। यहाँ कौन है, पृथ्वी, और यहाँ पर कौन है, सूर्य। ठीक है, अब सूर्य यहाँ पर एक परत किसकी होती है, O3 मतलब ओजोन। ये जब सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ आती हैं तो इसमें होती है परावैंगनी किरणें, और ये परावैंगनी किरणों को कौन रोकने का काम करता है, ओजोन। ठीक है, मगर यहीं पर बनती है क्या, फ्रियोन। फ्रियोन बनना है तो उसको हम बताएंगे कैसे बनता है। क्लोरीन की उपस्थित होती है, फ्लोरीन सब कुछ है वहाँ क्रिया करके क्या बनती है, फ्रियोन। इसकी कहानी अलग से बताएंगे हम, ठीक, क्यों बनती है। तो ये फ्रियोन जब यहाँ बनती है तो इस परत में क्या करती है, नष्ट करती है। किसको, ओजोन परत को क्या करती है, नष्ट। तो ओजोन परत को यदि ये नष्ट करेगी तो ये हानिकारक परावैंगनी किरणें कहाँ पहुँचेगी, धरती पर। तो ये फ्रियोन जो ओजोन परत को नष्ट करता है, यही कारण है कि कई देशों में ये फ्रियोन जो है, या कई जगह वैज्ञानिक शोध में लगे हैं और कर रहे हैं कि फ्रियोन को एक अलग यौगिक में बदल लेते हैं, जिससे कि वो फ्रियोन वो दूसरे पदार्थों में बदल जाता है और ओजोन परत को कम हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका आपको समझ में आ गया कि जो फ्रियोन क्या करता है, ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट करता है। तो इसका ये क्या हो गया, दुष्परिणाम। ठीक है, इसका उपयोग सुन लीजिए फ्रियोन का क्या है। अब ओजोन ठंडी होती है, तो ओजोन ठंडी होती तो यहाँ जो फ्रियोन है वो AC में, एयर कंडीशनर, AC में उपयोग में आती है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह में, फ्रिज में काम में आती है। ठीक है, फ्रियोन। और रॉकेट नोदक, रॉकेट में ईंधन जो होता है ना, उसमें भी काम में आती है। तो ये इसके उपयोग हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फ्रियोन बहुत आसान है बनाना। वास्तव में इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, किसी भी यौगिक का आप नाम लिख सकते हो, नाम से फ्रियोन का सूत्र बना सकते हो। आ रहा समझ में? कितने लोग हैं जो नाम सूत्र सब बना सकते हैं? ठीक है, तो अब लिखवा देते हैं। ठीक है।